अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहू। गुड डे एवरीबॉडी। सामईन कराम, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो ये है कि वाई अ बिग कंपनी कोलैप्स। बड़ी कंपनियां क्यों कोलैप्स हो जाती हैं, क्यों बंद हो जाती हैं। जब हम कंपनी खोलते हैं तो सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके काम करते हैं और हर लोग चाहते हैं कि हम लोग कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं ताकि सारे गोल अचीव हों और उसके बाद हम कंपनी को प्रॉफिट हो और फिर हमें भी फ़ायदा हो। एक्चुअली ये कंपनियां जो कोलैप्स करती हैं, इनके साथ सिर्फ कंपनी ही कोलैप्स नहीं करती बल्कि इसके साथ कई ख़ानदान पे काफ़ी असर होता है। बल्कि एक तरह से कहें तो एक तरह से काफ़ी कोलैप्स के तरह पे काफ़ी नुकसान के करीब हो जाते हैं। बहरहाल तो सब लोग मेहनत करके हार्ड वर्क करते हैं और खूब एक्स्ट्रा वर्क ऑफिस में टाइम देते हैं और आप सारे गोल को सारे डिपार्टमेंट मिल करके अचीव कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कंपनियों को नया नया ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाता है और सारे टारगेट्स ईज़िली और स्मूथली अचीव होते शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कंपनियां फॉर अच्छे से अच्छी अच्छी गुड और कम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती हैं और एनफ और अप्रोप्रिएट रेवेन्यू जनरेट मार्केट से जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कंपनियां एडिशनल नई नई कंपनियां खोलनी शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फ्रेंचाइजेस भी खुलने शुरू हो जाते हैं और कंपनी बहुत सारी नए स्टाफ्स को हायर करना शुरू कर देती हैं और उसके बाद बहुत सारी मशीनरीज़ वगैरह परचेज हो जाते हैं और कंपनियां काफ़ी फलने फूलने लगती हैं। और उसके बाद सारे स्टाफ जो होते हैं उनकी बहुत हाई सैलरी होती है और उसके बाद सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं और इजीली अपने आप लाइफ को इजी समझने लगते हैं। जब सारे स्टाफ्स की सैलरी हाई हो गई और अपनी उनकी लाइफ रिलैक्स्ड हो गई तो उनके जो उनके से जो आउटपुट होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, यानी कम होने लगता है। उसके बाद जो जो ज़रूरत होती है कंपनी को उस हिसाब से काम नहीं कर पाते, वर्क नहीं कर पाते। उसी हिसाब से फिर उसी के बाद ये होता है कि जो उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो मार्केट के रिक्वायरमेंट हैं वो नहीं होने लगते, उसमें डाउनफॉल होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब मार्केट और यानी जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनके अच्छे नहीं होते तो फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उसके बाद मार्केट से बिज़नेस कम मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यही नहीं कि चूँकि कंपनियां बड़ी हैं, एक्सपेंडिचर बहुत हैं, एम्प्लॉइज़ की सैलरी बहुत हाई है और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होते हैं। तो तो नतीजा ये होता है कि एक महीने की सैलरी या कुछ महीने की सैलरी कई मिलियंस में हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इनकम्स जो होता है रैपिडली बहुत तेज़ी से कम होने लगता है और एक्सपेंडिचर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और बहुत ही कम वक्त में फिर कंपनियां कर्ज में चली जाती हैं और कोलैप्स कर जाती हैं। हेवी डेप्थ में जाने के बाद फ़ौरन कोलैप्स हो जाती है, बहुत वक्त नहीं लगता। बहुत सारी आपके मार्केट में एग्जांपल्स हैं। आप देखा होगा कि नोकिया है, ब्लैकबेरी है, कोडक है, कॉम्पैक है, बायजूस है और एनरॉन है, जनरल मोटर्स हैं। इस तरह के बहुत सारी कंपनियां हैं जो पिछले 2 डेकेड में इन कोलैप्स की हैं। इनके पीछे यही सब रीज़न्स हुए हैं। उसके बाद इनके और भी कुछ की फैक्टर्स हैं। वो ये हैं कि कंपनी जो है वो केपीआई प्रोसीजर यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर उसको नहीं फॉलो करते हैं और उसके बाद करप्शन स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एचआर वाले अलग, प्रोक्योरमेंट वाले अलग और प्रोडक्शन वाले अलग और स्टोर प्लानिंग वाले और सेल्स मार्केटिंग, हर जगह करप्शन शुरू हो जाता है कमोबेश। उसके बाद जो हायरिंग है यानी नए लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाता है वो टैलेंट बेस पे नहीं होता है, वो पर्सनल रेफरेंस पे या एचआर को ब्राइब करके या ये पैसे दे करके वो लोग हायर करते हैं शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनियों को बहुत ख़तरनाक दर्जे तक का नुकसान होने लगता है। और उसके बाद क्यूए क्यूसी को यानी क्वालिटी एश्योरेंस से क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को अच्छे से फॉलो अप नहीं करना ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। और इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटिंग जो हैं वो प्रॉपर्ली ऑन टाइम होने हैं,
ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होते तो ये भी वजह होते हैं। उसके बाद जब इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के बाद ये होता है कि जो भी कस्टमर सपोर्ट हैं और कस्टमर सेटिस्फिकेशन है वो पूरा होने चाहिए, और अगर वो नहीं है तो वो भी ये होने चाहिए, वो एडुकेट होने चाहिए, यानी कि जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हो, यानी बेहतरीन हो। और उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर बिज़नेस प्लानिंग और बिज़नेस स्ट्रेटजीज जो होते हैं, इसकी वजह से भी इसकी वजह से डाउनफॉल होते हैं। और बहुत सारी जो कंपनी को ये भी है कि वो अपने अप्रोप्रिएट अमाउंट जो उनके प्रॉफिट्स के हैं वो एम्प्लॉइज़ के ट्रेनिंग पे और न्यू प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नहीं खर्च करती, जो मार्केट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाने हैं वो नहीं ला पाती। उसके बाद एम्प्लाई एक ये भी फैक्टर है कि एम्प्लॉइज़ जो वर्क के दौरान वर्क ट्रिक्स और एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जो शॉर्टकट टिप्स करते हैं, या नए नए प्रोसीजर वो एक दूसरे में शेयर नहीं करते, ये भी एक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी कहावत है कि कोट्स है इंग्लिश के सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, यानी कि कामयाबी एक सफ़र है, मंजिल नहीं। उसी तरीके से ये है कि आप जब भी बिज़नेस करें तो एटलीस्ट यानी कि 40-60% ही अपना रेवेन्यू लगाए, 40% एटलीस्ट रिमेन रखें, ताकि अगर कहीं खुदा न खास्ता आपको अल्लाह ना करे कि बिज़नेस में लॉसेस हुए या कोलैप्स होने लगे, तो आपको दोबारा उसको गेन करने में, दोबारा बिज़नेस स्टार्ट करने में आप कर सकें। उसी के तरह से है कि आपको 20-30% जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करने चाहिए। उसी के तरह से ये भी है कि सर्टेन अमाउंट को स्किल डेवलपमेंट वगैरह में और एम्प्लॉइज़ मोटिवेशनल प्रोग्राम में, बोनस इंसेंटिव वगैरह में भी खर्च करें, ताकि ये मोटिवेटेड हों। और यही नहीं बल्कि आपके हमेशा जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होने चाहिए, और अफोर्डेबल प्राइस में हो या लो प्राइस में हो। उसके अलावा ये है कि आप ये जो जितनी सारी चीज़ें जो कि पॉइंट्स बताए गए हैं, रूट काउजेस, उनको आप ध्यान दें, उनको नहीं होने दें। तो इंशाल्लाह आपको ये आपको टिप्स है कि आप ये नहीं नुकसान होने से बच जाएंगे। यही है कि आप हमारे नए नए वीडियो आने वाले हैं इंशाल्लाह, जो कि यूनिक आइडियाज़ हैं फ्यूचर एजुकेशन पे। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई लेते आएंगे। और हमारी और रिलेटेड वीडियो, जो लास्ट वीडियो थी, जो हाउ टू सेटअप बेस्ट बिजनेस ब्रांड एट लो प्राइस, यानी कि सेटअप बेस्ट बिजनेस ब्रांड एट वेरी लो कॉस्ट, आप उर्दू हिंदी में भी है और इंग्लिश में जल्द आने वाला है। तो आप इसको ज़रूर सुनें, ये आपको काफ़ी आपके फ़ायदेमंद होगी। अब एक चीज़ और है, ये मैं बता दूं कि हमेशा बताता हूँ कि ये हमारी लाइफ के चेक लिस्ट है, और जो अगर ये चेक लिस्ट करेंगे, क्योंकि हम ये बहुत कम दिन के लिए इस दुनिया में हैं, और एक दिन अल्लाह के पास चले जाएंगे, फिर इस दुनिया में हम तो हम कितना भी चाहेंगे कि हम भलाई के काम करें तो नहीं करने का मौका मिलेगा। तो ये दुनिया में जो है ये वक्त बहुत कीमती है, देखते देखते कितना वक्त गुजर गया, बहुत कम ही वक्त हम सब के ज़िंदगी में बचा है। तो जो भी है हम उसको अल्लाह की अताअत में गुजारें। और एक चीज़ है कि आप हमेशा 2-3 लाइन ही सही या कुछ आयत ही सही कुरान को की तफसीर और मीनिंग के साथ पढ़ें। हायर एजुकेशन लें इन पर्सपेक्ट ऑफ कि आप सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट के लिए, उम्मा को ह्यूमैनिटीज़ को अपलिफ्टिंग के लिए। उसके बाद आप टाइम पे प्रेयर करें, सलाह करें, नमाज़ पढ़ें, दुआएं करें, सप्लिकेशन करें, और दावा वर्क करें, और चैरिटी वर्क करें, और बुराई को भलाई से टालें, और अपने आप को हर तरह के ज़ाहिर और बातिल गुनाहों से बचें, और मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। और आप मेहनत करें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए आप मेहनत करें। और इंशाअल्लाह इन चीज़ों को आप अगर अपनाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं।
और इसी के लिए अब मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जो वक़्त गुज़ारा, और इंशाअल्लाह हम आप कमेंट के ज़रिए आप हमें आगाह करते रहिए कि हमसे क्या गलती हो रही है, क्या होना चाहिए, इसमें क्या बेहतरी होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, सलामत, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।